A very good morning, dear student. As you know that we are discussing about the cell organelles in the previous class. So in that we discuss about what the mitochondria. So this mitochondria, they are the oval-shaped organelles which produce energy during the respiration, and they are known as the powerhouse of the cell. They are present both in animal cell and a plant cell. मैंने कहा था कि as you know that this is a double membrane organelles, and it also have some this finger like projections that is called what cristae, and this liquid material fluid inside this that is called a matrix, and it have the double membrane, inner membrane and outer membrane. And this cell organelles is known as what a powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because it release energy in the form of ATP by the cellular respiration. तो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो भी फूड अपन खाते हैं तो वो लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट होके फिर जो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है उसकी हेल्प से क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हम क्या करते हैं, काम करने में, किसी भी एक्टिविटी को करने में यूज़ करते हैं. तो इसीलिए दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल. आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया. दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. और ये कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन है. कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है. देन इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. यानी ये दोनों टाइप की सेल में, प्लांट सेल और दोनों एनिमल सेल में पाया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज ऑल्सो नोन एज ER. शॉर्ट में इसको अपन ER भी कहते हैं. दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम nucleus, from a nuclear, from a nuclear membrane to, this is the water, this is diagram of water इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो डायग्राम है. सो एक्सटेंड the nuclear membrane to the cell membrane, they help in the transportation of substances within the cell. So there are the two different types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulums and smooth endoplasmic reticulums. rough endoplasmic reticulums यानी जिनकी सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं. एंड वी नो डेट दिस राइबोसोम्स, इफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज नोन एज व्हाट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. क्योंकि ये जो ग्रेनुअल्स होने के कारण इनकी जो सरफेस होती है कैसी हो जाती है, इट्स बिकेम अ रफ. एंड देज आर द साइड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो बॉडी में कहाँ पे बनता है, बाय द राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर द साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे भी पाए जाते हैं. तो उस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. मीन्स शॉर्ट में इसको RER भी कहते हैं. और सेकेंड होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ इसलिए कहते हैं कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ दिस राइबोसोम्स ग्रेनुअल्स ऑन इट्स सरफेस. यानी इसकी सरफेस पे जो है वो राइबोसोम्स पाए नहीं जाते, इसकी सरफेस स्मूथ होती है. एंड दिस हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ वाटर, लिपिड्स एंड फैट. नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो है इट इज़ नोन एज वाटर द प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. They are the small granule organelles which helps in the protein synthesis. कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में भी होता है, और फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं, ये ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइबोसोम्स. इसमें 2 यूनिट होती है, दिस 50 यूनिट, 50S यूनिट, दैट इज लार्ज सब यूनिट, एंड देन स्मॉलर वन दिस 30S subunit. Okay, so they are found free in the surface of cytoplasm or located on the endoplasmic reticulum. मैंने कहा कि पहले ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में भी होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं. देन उसके बाद है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी, it is also known as Golgi apparatus, and these are Golgi apparatus are discovered by the scientist Camillo Golgi. कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको कैमिलियो गोल्जी के नाम से ही इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus कहते हैं. दे आर ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म द सिक्रेटरी फंक्शन. इनका जो रोल होता है वो सिक्रेशन का रोल होता है.
क्या करते हैं ये सिक्रेशन में हेल्प करते हैं एंड दे आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल, यानी ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं और इनका रोल जो है वो सिक्रेशन का है. दे आर सिक्रेट द मैनी हार्मोन्स एंड द लिपिड्स लाइक दैट. Now then if we see this this is the typical diagram of a animal cell. This you have to draw in your notebook क्योंकि क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक में. तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, फिर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बार वाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड दिस लाइसोसोम्स इज नोन एज वाटर suicidal bag. Now next come to this centrosomes. Centrosomes, they are the rounded bodies found in the animal cells which helps in the cell division. Centrosomes only found in what animal cell. ये animal cell के अंदर ही सिर्फ पाए जाते हैं and they are help in a what cell division. They are rounded bodies found in animal cells which helps in the cell division. जब cell division होता है यानी एक सेल दूसरे सेल डिवाइड करता है दो पार्ट में या सेल डिवीजन होता है तो उस समय जो है ये सेंट्रोसोम्स काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि यही सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं. लाइसोसोम्स, दिस लाइसोसोम्स इज नोन एज ए सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि ये अपने सेल को ही इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, खा लेता है. ठीक है. दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट माइक्रोब्स, फूड पार्टिकल्स एंड वर्न आउट सेल. जो पुरानी सेल होती है या माइक्रोब्स होते हैं या बाहर से कोई भी जर्म्स अटैक करता है तो उनको क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, पचा लेता है. और कभी कभार क्या होता है, ये खुद ही ब्रस्ट करके बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर में से ब्रस्ट करके बाहर आके इसके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैम इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर सुसाइडल बैग. इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी फुटबॉल मैच में नहीं होता है कि अपना सुसाइड गोल यानी अपनी टीम पे ही गोल हो जाता है तो वो सुसाइडल गोल होता है. तो इसको भी क्या कर रहा है, ये अपना ही सेल को इनगल्फ निगल लेना या खाना स्टार्ट कर लेता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वाटर, दिस इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग. देन प्लास्टिड्स. Plastids, these are the color materials organelles found scattered in the cytoplasm of the leaf cell. Means only ये एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल में पाया जाता है. और प्लांट का जो कलर होता है, प्लांट के जो कलर पोर्शंस आप देखते हो जस्ट लाइक लीव्स है या फिर उसके ऊपर फ्लावर्स है, वो सब जो है वो प्लास्टिड्स के कारण होता है. तो दिस आर द कलर्ड ऑर्गेनल्स, कलर्ड मटेरियल्स दैट फाउंड इन द प्लांट. प्लांट सेल्स हैव द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स जो है डिफरेंट 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन द विच टाइप ऑफ अ कलर इज फाउंड. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उसको कहते हैं जिसमें ग्रीन कलर होता है. ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ग्रीन लीव्स का आपने कलर देखा कैसा होता है, ग्रीन जो कलर होता है लीव्स का, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर क्लोरोफिल. दे हैव इन वाटर फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्लांट अपना खाना बना सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर ऑटोट्रॉप्स. लीकोप्लास्ट, लीको मीन्स कलरलेस. लीको का मीन्स क्या होता है, लीको मीन्स कलरलेस. सो दे आर कलरलेस एंड हेल्प इन द स्टोरिंग फूड. ये कलरलेस हो जाए जस्ट लाइक यू कैन सी द रूट. हाँ, प्लांट की रूट होती है जो अंडरग्राउंड पोर्शंस होता है तो वो कलरलेस होता है या वाइट कलर होता है. तो वो कलरलेस और वाइट कलर जो होता है वो लीकोप्लास्ट के कारण होता है और इसका जो मेन काम है वो स्टोरिंग करना, फूड को स्टोर करना. ठीक है. नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट मीन्स अदर देन द वाटर, other than the green color. These plastids have the pigment other than the green color. इसके अलावा ग्रीन के अलावा रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, तो उनको अपन कहेंगे क्रोमोप्लास्ट. कॉमनली फाउंड इन द टोमेटो, कैरोट्स, बीटरूट etc. तो इनमें जो है वो जेंथोफिल भी हो सकता है. ठीक है, जेंथोफिल है. हाँ, जेंथोफिल के कारण कैरेट का कलर होता है. लाइकोपिन जो होता है टोमेटो में होता है, कैरेट में जेंथोफिल होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट वैक्यूल. वैक्यूल इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. एक बड़ा सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. ये मोस्टली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में काफ़ी प्रोमिनेंट और लार्ज शेप में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है या नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल होता है. दे आर ब्लैंक स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक यू सी दिस वन. This large bag-like structures at the center of a plant cell is called water vacuoles. ये vacuoles है और vacuoles के अंदर क्या भरा हुआ होता है, सेल सेफ या फिर आप कह सकते हो लिक्विड मटेरियल फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है. सो
The large vacuoles are seen in the plant cell and some small फाउंड इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में काफ़ी स्मॉल होती है। इसीलिए जो प्लांट सेल में आप देखते हो कि जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो थोड़ी पेरिफेरी साइड पे चली जाती है, इस साइड में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में जो है प्रोमिनेंट लार्ज स्पेस में होता है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है दैट इज कॉल्ड वाटर सेल सेव। दे कंटेन द सब्सटेंसेज डिजोल्व इन द वाटर एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज वाटर सेल सेव। यानी इसके अंदर, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी भरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेल सेव। ओके, सो ये आपको जो टिपिकल डायग्राम है ये भी आपको ड्रॉ करना क्योंकि क्वेश्चन है। और ये क्या है, ये एक एनिमल सेल में नहीं होती है। वैक्यूल जो एनिमल सेल में होती है लेकिन काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है, साइज में काफ़ी स्मॉल होती है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी होती है। सो दीज आर द बोथ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो फर्स्ट एनिमल सेल, इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ वाटर सेल्यूलोज। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट हो गए, प्लास्टिड किस में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में, जो उसको कलर प्रोवाइड करता है और ग्रीन कलर के कारण ही वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन दैम, सेंट्रोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम्स ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एनी सेंट्रोसोम्स। नेक्स्ट वन, द वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। एज आई टोल्ड यू दैट कि एनिमल सेल में काफ़ी स्मॉल होती है या एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। दे मे बी वन और इन नंबर, एक या एक से ज़्यादा नंबर में हो सकती है। लास्ट वन, गोल्जी एपरेटस, दिस गोल्जी आर प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस एंड इंस्टेड ऑफ गोल्जी बॉडीज द डिक्टोसोम्स आर प्रेजेंट। इसमें जो है वो क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होते हैं, गोल्जी बॉडीज पाई जाती है, लेकिन इसमें गोल्जी एपरेटस की जगह पे क्या होता है, डिक्टोसोम्स होते हैं। ओके, एंड सिक्स वन, द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट इट इज़ जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल जो है स्मॉल होती है, जबकि प्लांट सेल जो है वो लार्ज इन एनिमल सेल, इसकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू द what this animal cell. So these are the difference between the plants and animal cell. Okay, तो ये क्वेश्चन भी है जो आपको इस डायग्राम, इस टेबल को आपको नोट करना है और लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर दिस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द WhatsApp message, then I will send to you exercise. Okay, thank you, have a nice day.